स्टूडेंट्स, तो समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर पहली जो अपनी जो रचना है आप दे सकते हो, स्वयं प्रकाश जी की रचना है कक्षा 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आईएमपी है। कैसी है? आईएमपी। इसके आने के 100 से 100% है। वैसे तो 100 के 100%, एक भी परसेंट कम हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, शायद आपको दिख रहा होगा। देखो इधर देखो, जो यहाँ लिखा है कि एमपी बोर्ड 2022 पूर्वक और 2023 पूर्वक, यानी कि अभी तक जब भी आया क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री में आया, किस में आया? सप्लीमेंट्री। ये भी सप्लीमेंट्री में ही आया। अब जो प्रश्न बैंक में भी दिया है, समझ में आई? तो जो 2022 के सप्लीमेंट्री में भी दिया है और 2023 के सप्लीमेंट्री में भी आया है। अब जो प्रश्न बैंक में दिया है तो इसके 100 में से 100% ज़्यादा है। 100 के 100% इसमें आने के इसी के 100 के 100% इसी के। लेखक परिचय में से 100 के 100% है। कितने? 100 के 100%। 100 के 100% आने के चांस है, 100 के 100%। तो देखिए इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे बारीकी से एक एक चीज। तो देखो पहली बात आती है जो रचना है, रचना ही बात आती है। तो रचना कौन कौन सी है, तो रचना कैसे याद करेंगे वो मैं ही सिखाऊंगा और मैं ही बताऊंगा। तो देखो कैसे करेंगे रचना, कि रचना अपन इस प्रकार करेंगे कि देखो आपको दिख रहा होगा कि जो इनका नाम क्या है, देख सकते हो। क्या है इनका नाम? स्वयं प्रकाश। क्या है? क्या नाम है इनका? स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश। क्या नाम है इनका? स्वयं प्रकाश। इनका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश है। और स्वयं प्रकाश, प्रकाश का मतलब सूरज से ही आता है, तुम्हें पता है। जो प्रकाश है वो सूरज से ही आता है। तो देखो यहां देखो, अब उनके रचना कौन कौन सी है। देखो रचना जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक रचना तो जी सूरज कब निकलेगा। 2 रचनाएं लिखनी पड़ती है, कोई भी लिख दो। आएंगे अच्छे दिन भी अच्छी आएंगे। आदमी जात का आदमी कौमा संसार, यानी कि इसकी 4 रचनाएं, इसमें से 3 लिख सकते हैं। बहुत और कुछ भी कर सकते हैं, 3 रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रचनाएं लिखनी नहीं है। ठीक है, इतनी रचना लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं कामगत विशेषता। क्या? साहित्यिक विशेषता। ठीक है, इसको बोलते हैं भाषा शैली। क्या बोलते हैं इसको? भाषा शैली। क्या बोलते हैं इसको? भाषा शैली बोला जाता है। अब देखो कैसे समझेंगे इसको, कि जो स्वयं प्रकाश जी की भाषा है वो अपने विषय संसार कैसी रही है? अनुरूप रही, यानी कि इनका जो विषय है उस संसार के कैसे रहे हैं? अनुरूप रहे हैं। कैसे रहे हैं? अनुरूप। वे वर्ड विषय के ऊपर, वर्ड विषय मतलब किसी भी चीज का विषय हो उसके ऊपरी वर्णन करने की बजाय, क्या? जो वर्ड विषय का ऊपरी वर्णन करने की बजाय, जो ऊपर जो वर्णन है उस ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर ध्यान दिया। यानी कि ऊपर वर्णन नहीं करते थे, वो सूक्ष्मता, यानी एक एक चीज को समझाते हुए, एक एक चीज के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए समझाते थे। वो किसी चीज को जो ऊपरमानी कहते हैं ना, कि ऊपरमानी सब कुछ काम कर देता है, ढंग से नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो वो चीज़ नहीं थी। ठीक है, इनके अंदर हर एक चीज़ को वो कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, तो ऐसा पढ़ना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ हम जैसा कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो थोड़ा सा पढ़ लो और बैठ धर दो किताब को, या पूरे दिन पढ़ते रहो, दिमाग लगाओ मत पढ़ने में, तो क्या पढ़ाई है फिर? है ही नहीं पढ़ाई बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखो इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना मिलती है। क्या मिलती है? व्यंग की चेतना स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? स्पष्ट रूप से, यानी जिनके जब भी कहानियाँ पढ़ेंगे, इनकी जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे उनमें व्यंग की चेतना मिलेगी। और आप जिसको पढ़ोगे बस वही सुनाई देगा, व्यंग। हर एक चीज़ में व्यंग बताया है इन्होंने। ठीक है, उनकी शैली हास्य एवं व्यंग की प्रधानता मिलती है। यानी कि जो शैली है उनकी शैली में क्या है? हास्य एवं व्यंग की प्रधानता मिलती है। किसकी? हास्य की और व्यंग की प्रधानता मिलती है।
अब छोटे छोटे वाक्यों में शैली में सामाजिक समता आएगी, मानी सामाजिक चीज़ें की जो सामाजिकता है, यानी जिन्होंने क्या किया है, पहले तो हाथ से किसी परिवार के बारे में, कोई परिवार में देखो, परिवार में भी मौज मस्ती तो होती रहती है, ठीक है, तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं। तो इनके छोटे छोटे वाक्य थे, जो छोटे छोटे वाक्य थे इनके में, उनमें क्या सामाजिक समता आ गई, यानी समाज के बारे में जैसे बोझ हो जाता है ना, ऐसे अपन थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो घर का बोझ हो जाता है, उसी प्रकार इनके जो इनके छोटे छोटे काव्य थे, वाक्यों में क्या आ गए थे, सामाजिक समता आ गई थी, ठीक है। तो स्वयं प्रकाश जी की भाषा कैसी है, विषम संसार के अनुरूप है, और वे बड़ विषय पर ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। उनकी शैली में हास्य एवं व्यंग की प्रधानता है, और छोटे छोटे वाक्यों में शैली और सामाजिक समता आ गई है। अब यहाँ देख सकते हो, अब साहित्य में स्थान एक और लिखनी है, बस साहित्य में स्थान लिखनी पड़ती है और कोई बात ही नहीं है इसमें। तो देखो साहित्य में विशेषता क्या है, जो स्वयं प्रकाश जी हैं वो समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार है, यानी कि वो कहानी वो सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या रखा है अपने जीवन में, कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखी है। क्या लिखी है? कहानियाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखी है। क्या लिखी है? कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखी है। जो उनकी कृतियाँ मतलब जो उन्होंने क्या कार्यक्रम, मतलब जितनी भी उनकी जो कलाएँ वगैरह, उन सभी से उन्हें क्या मिला है, उन्हें यानी पहला सम्मान मिला है। पहला सम्मान कौन सा था? बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके थे। यानी उनको जो उनकी कृतियाँ की वजह से उन्हें क्या, बहुत सारे जो पुरस्कार थे उन्हें वितरित की गई, ठीक है। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अनोखे जीवन जिया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे कहानियाँ लिखी हैं, और ठीक है। अब आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की बात पर। क्या आते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर अब देखते हो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या देखो मैं तुमको बताऊं, राम वृक्ष, राम से भगवान, ठीक है, यानी माटी की मूर्त, क्या माटी की मूर्तें। अब मूर्तें किसकी होती हैं? याद रहे, किसकी होती हैं मूर्तें? भगवान की होती हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। गांव का देवता। क्या? गांव का देवता। और एक अम्बपाली या पैरों में पंख बांधकर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो राम से ये हो जाएगा माटी की मूर्त। बेनीपुरी यानी वृक्ष में चिता के फूल। अब फूल किसमें? थोड़ा फूल से समझो, यानी कि वृक्ष से थोड़ा कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ लो, ठीक है। अब देख सकते हैं, तो पहले जो इनकी 2-3 रचनाएं थी, उसके बाद आते हैं साहित्य विशेषताएं या भाषा शैली। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी, यानी कि जो खड़ी बोली इनकी सबसे ज़्यादा खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में ओज है। ओज में देखा होगा उत्तेजना मतलब जैसे बुलदे लहर में के मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो ओज गुड़ का उदाहरण है। इनकी सशक्त भाषा विचार भाव ने अभिव्यक्त करने में संपूर्ण प्रदर्शन किया है, यानी इनकी कोई भाषा थी सशक्त, और विचार, और जो इनके विचार थे और भाव थे उन्होंने क्या है व्यक्त करने में, यानी दूसरों को समझाने में पूर्ण समर्थन किया है, यानी पूर्ण समर्थन यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने वर्णनात्मक शैली और यात्रा वर्णन, जो नहीं उनकी वर्णनात्मक शैली जो सभी चीज़ों का वर्णन करते थे, ठीक है, और जो यात्रा करते हुए उनके वर्णन और रेखा चित्र कथानक शैली में, कहानी और उपन्यास और विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। देखो, और रेखा चित्र कथानक में कहानी और उपन्यास विचारात्मक निबंधों की रचना की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? निबंधों की रचना की है, ठीक है। अपनी साहित्य का विभिन्न विधाओं को रचना कर हिंदी साहित्य में, यानी इन्होंने क्या किया है, जो हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाएँ होती हैं, जैसे गद्य की विधा, ठीक है, गद्य में जैसे कहानी निबंध सभी विधाएँ होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इनकी रचना कर एक समृद्ध यानी कि बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है, ठीक है। और साहित्य में स्थान क्या है? बेनीपुरी द्वारा रचित इतिहास हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर है, यानी कि जिन्होंने जो भी इतिहास रचा है वो अनमोल है, ठीक है। रेखा चित्रकार के रूप में इनकी विशिष्ट स्थान है, यानी कि रेखा चित्र, तुम्हें पता है रेखा चित्र जहाँ थे वो रेखा चित्र, हर एक चीज़ रेखा चित्र के बारे में सभी चीज़ें जानना। रेखा चित्र को मेन वजह, जैसे अपन बहुत सारे लोग होते हैं जो एक काम को पहले आगे टेक देते हैं, जैसे मैं या कोई भी हो, कोई भी अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसको लाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार विशेष शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा है, यानी कि वो भाषा शैली इनकी ऐसी थी कि कोई देख नहीं सकता। शैली ऐसी थी, भाषा शैली, कुछ भी शैली हो,
तो इनकी ऐसी थी, गजब थी, यानी कि इनके इसलिए इन्हें क्या कहा, कलम का जादूगर कहा जाता था। कलम का जादूगर क्या कहा जाता, कलम का जादूगर। देखो ये ओटी में भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो बाय। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ आप हमको सपोर्ट करो भाई। और आपको 10th का पास होने की तो फुल फॉर गारंटी है, फुल फॉर्म गारंटी है। और अगर ना पास होने पर मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम पास हो जाओगे। और ये रामवृक्ष बेनी, ये 2 रचनाएं तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद इसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। बोर्ड बार भी चैलेंज कर ले हमसे, इसको बाहर नहीं निकाल सकता है। तो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।